सभी को नमस्ते। क्या हाल है? होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस या फिर बोले तो एक मशीन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बहुत सारे लोड को, बहुत सारे झटके को सहने की क्षमता रखता है और किसी भी मशीन के उपकरण को बहुत बेहतर तरीके से सुगमता से चलाने के क्रम में उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये स्प्रिंग जो है न जाने से न ही सिर्फ सुगमता से चलाने के लिए बट और भी बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे अगर खिंचाव करना हो तो कहीं पे दबाव देना है और उसको बैलेंस करके रखना है किसी भी स्थिति में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कार्य कर रहा है या तो उसके ऊपर अगर किसी तरह का लोड आ रहा है तो उसको लोड को बियर करने की क्षमता किसी तरह से ये स्प्रिंग उस तरह से मदद करता है। या किसी भी जगह पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है उस जगह पे भी शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए, झटके को सहने के लिए ये स्प्रिंग कार्य करता है। तो आप पहली फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर बहुत ही जाना पहचाना है। ये एक माउस ट्रैप है। यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग वायर को यूज़ किया हुआ है, वायर स्प्रिंग को यूज़ किया हुआ है जो कि चूहे को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और वैसे तो इंडिया में भी इंडिया का मॉडल नहीं है ये, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इंडिया में दूसरी तरह का मॉडल होता है लेकिन उसमें भी स्प्रिंग को यूज़ करते हैं और इसमें भी स्प्रिंग का यूज़ है। तो ये फिगर दिखाने का मतलब यही है कि स्प्रिंग बहुत से छोटे चीज़ों से लेकर बड़े से बड़े चीज़ों में उपयोग होता है। जैसे कि ये छोटा सा चीज़ अगर हम बोले तो एक चूहे को पकड़ने के लिए ये इसका काम करते हैं। अगर बड़ी चीज़ों में हम जाए तो एरोप्लेन तक भी हम उसको काउंट कर सकते हैं कि वहाँ भी स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि स्प्रिंग है क्या और इससे मतलब और बाकी चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। सो स्प्रिंग इज़ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट which is used to exert a force or a torque and at the same time to store mechanical energy. So it is also a elastic body which is made by the metal sometimes, most of the time, and that can be twisted, pull or stretch by some forces. तो यह एक लूचदार वस्तु है जो एक बल या बल आघूर्ण को बाहर निकालने के लिए और उसी समय यांत्रिकी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर धातु का बना होता है जिन्हें कुछ बल द्वारा घुमाया, बढ़ाया, खींचा जा सकता है। तो बेसिकली कहना यही है कि ये जो स्प्रिंग है इसकी एक टेंडेंसी होती है, जो एक इसके अंदर जो इसकी बोले तो क्षमता है या फिर इसका एक गुण है वो एक इलास्टिसिटी बोलते हैं। वह इलास्टिसिटी का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यह बताता है कि अगर कोई भी वस्तु पे किसी तरह का लोड लगाया जाए तो लोड लगाने तक तो वो उस लोड के साथ चले और जब लोड हट जाए तो वह अपनी स्थिति में पुनः आ जाए। तो इलास्टिसिटी से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है स्प्रिंग का कार्य। कभी कभी क्या होता है कि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी स्प्रिंग के ऊपर, तो जब वो क्षमता से अपने ज़्यादा हो जाता है तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, फिर वो अपने शेप में वापस नहीं आता। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशन के बीच पे क्या होता है कि जनरली द अमाउंट ऑफ शेप चेंज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड। अभी जो मैंने बात कही कि जितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा उसकी क्षमता के हिसाब से, उसी हिसाब से वो कार्य करेगा। अगर उसकी विद इन द इलास्टिक लिमिट उसके फोर्स लग रहा है तो वो तब तो वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसके फोर्स लग रहा है या उस पर बल लगाया जा रहा है तो वो क्या होगा, फिर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होना उसके लिए फिर से परमानेंट डिफॉर्मेशन होना ही होना है उसका, वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो इसमें ये पॉइंट यही लिखा हुआ है, इट हाउएवर इफ़ टू लार्ज a force is applied then the spring will permanently deform and never return to its original shape। वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा ही नहीं जब ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स आपको दिख रहे हैं। कुछ कुछ के नाम जो है टेंशन है स्प्रिंग है, कंप्रेशन है, स्पायरल स्प्रिंग है, टॉर्शन स्प्रिंग है। तो ये जितने भी नाम्स आपको दिख रहे हैं ये इनके ऊपर जो तरह के बल लगते हैं उन बल के अनुसार इनको बनाया गया है। और इनके बनाने का कारण ये है कि इनके तरह तरह कार्य करने के उद्देश्य हैं। तो उनका उद्देश्य के बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रिंग, क्यों इन तरह के स्प्रिंगों को हम ईजाद किए, रीज़न क्या रहा। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है
कि झटके और कंपन के कारण ऊर्जा को अवशोषित या नियंत्रित करना या फिर हल्का करना, कम करना, दैट इज द क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग और कंट्रोलिंग ऑफ एनर्जी ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशन। तो कहीं भी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, किसी भी मशीन के ऊपर अगर शॉक लग रहा है, मतलब झटका लग रहा है, या फिर वहाँ पे किसी तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर स्प्रिंग ना हो तो क्या होगा, स्प्रिंग अगर नहीं हुआ तो जो लोड लग रहा है वो डायरेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। तो वो मशीन के जितने भी एलिमेंट्स से जुड़े होंगे, उस झटके से बहुत सारा उनके दिक्कत हो सकती है, वो टूट सकते हैं या फिर बिखर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरह से बोले तो एक ढाल की तरह काम करता है किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में, किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो तरह तरह के वाइब्रेशंस, तरह तरह के कंपन को झेलता है। तो इफ इसके एग्जांपल के लिए, पहला एग्जांपल के लिए मैं बताया, कार में स्प्रिंग लगी होती है, रेल में बफर्स होते हैं, जो कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, रेलवे बफर्स इसको बोलते हैं हम लोग। दीज आर द रेलवे बफर। आप देखे भी होंगे जब गाड़ियाँ आती है तो यहाँ पे इस पे टकरा के रुक जाती हैं, या कभी कभी जब दो गाड़ियों को बीच में लगाना होता है तो भी ये एक दूसरे को, जैसे आपस में जब गाड़ियाँ मोशन में हो तो जब उनके बीच अगर वो टच हो रही हैं तो उसके झटके को वो झेल सके। तो इस क्रम में ये वाइब्रेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या उद्देश्य है स्प्रिंग का, तो गति को नियंत्रण करना। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्पर्श होकर काम कर रहे हैं तो उनके बीच जो है स्पीड को बैलेंस करके चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा लोड लगा रहा है, एक कम हो रहा है। सो सेकंड क्या है इसका, गति का नियंत्रण। स्प्रिंग कंट्रोल द मोशन बाय मेंटेनिंग द कांटेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो उनके बीच के कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्प्रिंग एज ए शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। जब ये पर्टिकुलर चीज़ मूव करेगा तो ये भी ऊपर नीचे होगा, और इस ऊपर नीचे के वो बैलेंस, स्पीड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग को दिया गया है। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे भी ये काम करता है कि इन दोनों के मोशन को बैलेंस करने के लिए बेहतर एक एलिमेंट ग्रुप में कार्य करता है। तो स्प्रिंग किसी दो तत्वों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए और गति को नियंत्रण करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इन अ कैम फॉलोअर अरेंजमेंट widely used in numerous applications, that spring maintain contact between the two elements in the way primarily control the motion। इसके particular motion को control करने के लिए भी हम spring को use करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ नेसेसरी प्रेशर इन अ फ्रिक्शन डिवाइस। कोई भी घर्षण वाला उपकरण है तो उसके अंदर दबाव, प्रॉपर तरीके से आवश्यक दबाव का निर्माण करने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर स्प्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इन फिगर्स को देख के समझ सकते हैं कि अब हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये ड्रम ब्रेक्स हैं जो कि आप बाइक्स में नॉर्मल, पहले की बाइक्स में बहुत सारा, और आज की डेट में भी बहुत सारी गाड़ियों में इस ड्रम ब्रेक को यूज़ करते हैं। ये क्लच प्लेट, इस क्लच प्लेट का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली ये नहीं होगा तो गाड़ियाँ सही से चलेंगी नहीं, नहीं ये ब्रेक लगेगा। तो इसके क्लच को दबाने में और ब्रेक को लगाने में ये स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे तीसरा उद्देश्य को फॉलो किया जाता है कि किसी भी फ्रिक्शन वाले डिवाइस के अंदर किस तरह से उस दबाव को बैलेंस किया जाए। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लच है या ब्रेक है तो वो तब तक उसको रोक के रखेगा जब तक उसके ऊपर प्रेशर हम नहीं डालते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए कार में ब्रेक या क्लच का उपयोग कार्य गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। एक स्प्रिंग सिस्टम कार को रोकने के लिए लागू होने तक विघटित स्थिति में ब्रेक रखता है। नॉर्मली इस ट्रेन में इसको ब्रेक को रखता है। जैसा ही आपने ब्रेक दबाया ये स्ट्रेच होगा, ये फैलेगा और फैल के ये पहियों के बीच में उसको रोकने के काम करेगा। वही काम क्लच का भी होता है। क्लच क्या करता है, एक स्प्रिंग सिस्टम इसके साथ लगा होता है जो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ इंजन को जोड़ता और बिगाड़ता नहीं है, मतलब इसके असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग को करता है। इट इज़ नॉट द बिगाड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लच प्लेट का जो काम होता है, क्लच का बेसिकली काम क्या होता है कि जो गियर होते हैं, गियर के मैशिंग्स को फ्री करने के लिए, तो उसके लिए लोड बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह जगह पे स्प्रिंग्स लगी हुई है। ये सारे स्प्रिंग क्या करते हैं, इंगेजिंग और डिसएंगेजिंग करती हैं। तो डिसएंगेजिंग करने से क्या होता है कि टोटल जो लोड एक्सर्ट होता है गियर को चेंज करने के लिए, वो ये सारे स्प्रिंग्स
अपने ऊपर सह लेती हैं। तो इस तरह से स्प्रिंग का उपयोग अलग अलग उपकरणों में किया जाता है। चौथा क्या है कि रिस्टोरेशन ऑफ मशीन पार्ट टू इट्स नॉर्मल पोजीशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज विड्रॉल। तो एक गवर्नर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल का प्ले करता है किसी भी कार या हैवी व्हीकल या फिर किसी तरह के टरबाइन में अगर इसको यूज़ करते हैं। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है लागू बल को वापस लेने पर मशीन के भाग की अपनी सामान्य स्थिति में बहाली के लिए इस तरह के गवर्नर यूज़ होते हैं। तो गवर्नर के अंदर ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गवर्नर, सबसे पहले हम बता दें गवर्नर है क्या। तो गवर्नर एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नर इज अ सिस्टम यूजेज ए स्प्रिंग कंट्रोल वाल्व। इसके अंदर स्प्रिंग कंट्रोल वाल्व लगा होता है जो रेगुलेट करता है फ्लूइड के मिक्सचर को थ्रू द टरबाइन या फिर किसी कार के अंदर। अगर किसी कार के अंदर कोई लोड बोले तो कि अगर एक गवर्नर सिस्टम है, उसके टरबाइन के अंदर द्रव के प्रभाव को विनियमित करने के लिए एक स्प्रिंग नियंत्रित वाल्व का उपयोग किया जाता है, जिससे टरबाइन की गति जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। तो टरबाइन की गति को बैलेंस करने के लिए इस पर्टिकुलर गवर्नर का यूज़ करते हैं। और यह गवर्नर एक ऐसा डिवाइस भी है जो इंजन में फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि अच्छा, गवर्नर को एक चीज़ और भी बोलते हैं, इसको स्पीड लिमिटर भी कहते हैं, क्योंकि यह स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखता है। तो ये कैसे बनाता है, जब इंजन पर लोड ज़्यादा हो जाता है जिससे उसकी स्पीड कम होने लगती है, तब गवर्नर क्या करता है कि फ्यूल की मात्रा को बढ़ा देता है और स्पीड कम होने से बचा देता है। अतः इससे यही होता है कि जब अगर आप एक्सीलरेशन जितना कम लोड में देते हैं तब की स्पीड, और इंजन जब ज़्यादा लोड लेता है तब की स्पीड, उन दोनों को बैलेंस करके सेम स्पीड में रखने के लिए इस गवर्नर का काम होता है। तो ये गवर्नर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होता है इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के थ्रू होता है। तो मेनली तो हम लोग को स्प्रिंग के बारे में ही जानना था। तो बताने का मतलब ये है कि ये स्प्रिंग कहाँ कहाँ पे इतना उपयोगी है। एक चूहे से पकड़ने तक को लेके अभी हम पहुंच चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये सारा कुछ जितना भी उपकरण दिख रहा है आपको, ये सब उपकरण कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में उपयोगी हैं। तो इनका इसी तरीके से यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट जो है स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। तो अब कोई उपकरण ऐसा होता है जहाँ पे कुछ हद के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे कि आपका चाबी भरने वाला अगर क्या बोलते हैं, घड़ी है, तो उसमें चाबी भर दिया तो वो कैसे चाबी भराया, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो उसमें स्प्रिंग काम करता है, तो ऊर्जा भंडारण का काम करता है। तो स्प्रिंग द्वारा ऊर्जा भंडारण का एक उदाहरण घुमावदार घड़ियां हैं। घड़ी में स्पायरल प्रकार का स्प्रिंग होता है। स्पायरल मतलब घुमावदार घुमावदार। आप इस स्प्रिंग को देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्प्रिंग का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। हेयर स्प्रिंग ये यहाँ पे सिस्टम बंधा हुआ है। ये जब आप स्प्रिंग में चाबी भरेंगे तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर टाइट होता चला जाएगा, और जब उसको खोलेंगे तो वो एक तरह से खुल जाएगा। तो ये एक तरह क्या करे, जब टाइट करेंगे तो एनर्जी को स्टोर करेगा, जब फ्री करेंगे तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। सो एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टोरिंग ऑफ एनर्जी बाय स्प्रिंग इज वाइंडिंग क्लॉक। द क्लॉक हैज a spiral type of spring which is wound to coil and then store energy help gradual recoil of a spring ऑपरेशन। जब भी अगर अलार्म क्लॉक होता है, जो टेबल क्लॉक होता है, जो मैनुअल क्लॉक्स होते हैं, अगर उसमें आप अलार्म लगाते हैं या फिर टेबल पे रखी हुई घड़ी को क्लॉक होता है उसको उसमें अलार्म लगाते हैं, सेट करते हैं मैनुअली, जो सेट करने वाला होता है। तो उसमें क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। आप उसको रोटेट करते हैं। तो रोटेशन में होता क्या है कि जो स्प्रिंग है, ये पर्टिकुलर स्प्रिंग उस एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर जिस टाइम पे आप सेट करते हैं तो फिर क्या होता है, वो उसको खोलना शुरू कर देता है। और यही खोलना जो होता है इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के वर्क को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।